बोर्ड एग्जाम्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है हम लोगों की लाइफ में। हम एक साथ दोनों चीजों में लग जाते हैं एंड वी आर अनेबल टू जस्टिफाई एनी वन ऑफ दीज टू। आपको लॉजिकल रीजनिंग अपनी इंप्रूव करनी है, सारा का सारा लॉजिक बेस्ड है। हम आईपी मैट को थोड़ा सा लाइट करना शुरू कर देंगे एंड बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे। नेटफ्लिक्स ओपन किया, एक एपिसोड देख लिया, काउंट ही नहीं करते हम उसे। हाँ, तो इन सब चीजों को खत्म करो अपनी लाइफ से। एवरी स्टूडेंट, एंड आई मीन इट, एवरी स्टूडेंट who is preparing for board examinations right now in 12th standard and you are simultaneously preparing for any of the entrance exams like IP MAT or JIP MAT must be facing with a biggest challenge of their life। भाई एक साथ दो चीजों के लिए प्रिपेयर करना है एंड अगर इनमें से कोई भी एक चीज इजी होती तो हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाती थी किसी ना किसी हद तक। बट बोर्ड एग्जाम्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है हम लोगों की लाइफ में एंड उसके साथ साथ हमें आईएम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं उनके लिए प्रिपेयर करना है एंड वी नो अबाउट आईएम्स, दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब कॉलेजेस टॉप नॉच हैं तो इनके लिए कंपटीशन भी टॉप नॉच होगा। सो इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्रीम स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, दे ऑल आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ सीट इन IIM इंदौर, IIM शिलोंग, IIFT, IIM रोहतक। जितने भी ये टॉप नॉच IIMs हैं इनमें 12th के बाद ही वो एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है यार, हम में से ना बहुत सारे लोग इन दो चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर हम मैनेज करने की सोचते ही नहीं है, इनिशियल स्टेजेस पे ही गिव अप कर देते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ही अपना प्लान बना लेते हैं, अपना दिमाग बना लेते हैं कि हमें 12th के बाद एक साल ड्रॉप करना है एंड देन विल अपीयर फॉर दीज एग्जाम्स वंस अगेन, राइट। अदरवाइज वो प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं बट इवेंचुअली उन्हें ड्रॉप करना पड़ जाता है बिकॉज दे कीप फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस किस वजह से आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक बहुत ही छोटा सा सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही हारा हुआ फील कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज between these two very important phases, these two very important things of their life, 12th and after 12th। Okay, now friends, सबसे पहले ना हम एक चीज देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, किस वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो देखेंगे, उसका रीजन देखेंगे एंड फिर हम उसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो फटाफट से एक नजर मारते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अब ये चीज मैं शुरू में ही बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो मैं अभी प्लान बताने वाला हूं आपको, ये प्लान फॉलो करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बोर्ड्स वर्सेस आईपी मैट। दोनों एक ही साथ हैं, दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम बोर्ड्स के बाद भी आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बट उसके लिए विल एंड अप वेस्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ आवर लाइफ, जो हम करना नहीं चाहते। ठीक है, अब बोर्ड्स और आईपी मैट में से किसको चूज करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दे विल गिव priority number 1 to board exams and priority number 2 to IP MAT exams। Now obviously we want to score 95% in board exams and हमें simultaneously एक बहुत ही अच्छे IIM में एक सीट चाहिए। तो उसके लिए हमें रैंक स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छा वाला परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा इन एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर IP MAT। नाउ क्या हम ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, yes और no? नाउ दो स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट नहीं है इस पॉइंट पे, हाँ, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में नो ही चल रहा होगा। बट इसका एक बहुत ही सिंपल सा सरल सा आंसर है, इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये चीज खुद से पूछने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे रीजंस आ जाएंगे बट अगर मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है, कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी 95%, 90% प्लस आ जाएगा एंड साथ ही साथ आप आईपी मैट एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, जिससे आपको किसी ना किसी टॉप IIM में, टॉप कॉलेज में सीट मिल जाएगी। सो वी कैन से दैट इफ वी हैव दिस पॉसिबिलिटी देन व्हाई नॉट स्टार्ट वर्किंग फॉर इट।
ओके, सो बेसिकली हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम एक साथ दोनों चीजों में लग जाते हैं एंड वी आर अनेबल टू जस्टिफाई एनी वन ऑफ दीज टू। ओके, बिकॉज एक प्रॉपर प्लान नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम तो हम समझ चुके हैं, अब इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, हम कोई भी एक चीज करते हैं इन दोनों में से एट अ टाइम, राइट ना। काफी सारे लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलते, वो कोई भी एक चीज करते हैं एट अ टाइम। लेट्स से दे विल से कि भाई जून का मंथ मिला है, जून के मंथ में स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो जून के मंथ में हम आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करेंगे सिर्फ, एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। जैसे ही स्कूल्स ओपन होते हैं देन वी हैव ऑल दी एग्जाम्स, स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे सर पे आ जाते हैं, तो हम स्विच कर लेते हैं स्कूल के एग्जाम्स में, राइट। जुलाई खत्म हो जाता है, सितंबर खत्म हो जाता है, फिर हमें याद आता है कि भाई आईपी मैट नाम की भी कोई चिड़िया थी, ठीक है, तो हम एकदम से आईपी मैट पे स्विच कर लेते हैं। सो द प्रॉब्लम इज वी प्रिपेयर फॉर वन ऑफ दीज टू थिंग्स एट अ टाइम एंड वी स्टार्ट विद वन, एक दूसरे को भूल जाते हैं, फिर दूसरा वाला जब याद आ जाता है तो पहले को भूल जाते हैं, एंड वी कीप फ्लिप फ्लॉपिंग बिटवीन दीज टू। ओके, अगेन ये क्यों होती है, ये जो प्रॉब्लम है, व्हाई वी फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट प्लान थिंग्स। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है जो हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, एंड हम रैंडमली चीजें कर रहे हैं कि जो चीज सामने आ गई हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, एंड जो चीज हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको एकदम से बैक सीट पे डाल देते हैं। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ डायरेक्शन, वी डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल विच वी मस्ट डू। ओके, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्यूशन को मैंने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमें इनमें से किसी भी एक चीज पे नहीं, हमें साइमल्टेनियसली इन सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से एक अलग सॉल्यूशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू एड्रेस ईच एंड एवरी स्मॉल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम ये दोनों चीजों में अच्छा नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब ये जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन की है ये हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी अ प्रॉपर सिनर्जी बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग। ओके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्बल एबिलिटी, 11th 12th में हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। वर्बल एबिलिटी में मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, मतलब जो कंसेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल्स की बात करूं, तो यार इंग्लिश लैंग्वेज तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। आईपी मैट में इंग्लिश लैंग्वेज डिफरेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में 11th 12th में इंग्लिश लैंग्वेज डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता। तो जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो तो वही रहेंगे। तो 12th के साथ जो चीज हम प्लान कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, वही चीजें हम VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। द सेकेंड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बचपन से हम मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, हमने 7th 8th 9th 10th में तो मैथ्स पढ़ी ही पढ़ी है, सबने पढ़ी है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास 11th में तो मैथ्स नहीं था। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है यार, 11th में मैथ्स नहीं था। अगर आप आईपी मैट, रोहतक एंड जिप मैट, इनका सिलेबस देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो 100% ऑफ द थिंग्स वर टॉट टिल 10th स्टैंडर्ड। आईपी मैट इंदौर का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हायर मैथ्स की होती हैं, जो हमने शायद 11th एंड 12th में सीखी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम व्हाटएवर इज बीइंग टॉट टू अस टिल 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सुनते के साथ ही, सिलेबस देखते के साथ ही हम गिव अप कर देते हैं कि भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं, हम सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसमें से 80% चीजें तो हमें आती हैं, हमें सिर्फ रिवाइज करनी है। ओके, इट्स जस्ट दैट कि हम आउट ऑफ टच हैं। Now we'll have to be in touch with all these things once again. So confidence is the most important thing. ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हैंडल हो सकता है, वो मैथमेटिक्स की तरह ही है, राइट, जो अभी तक हम करते आए हैं 10th स्टैंडर्ड तक। वर्बल आरसी बचपन से पढ़ते आए हैं, 11th 12th में भी वही सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उससे मैपिंग कर सकते हो। सो दो सब्जेक्ट्स, मेन जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो तो टैकल हो गए। अब जो तीसरा मेन सब्जेक्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, भाई हमने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, आज तक हमने ये चीजें स्टडी नहीं की हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक्स लाइक दिस, भाई ये नहीं सोचना। ओके, लॉजिकल रीजनिंग
नाम ही कितना प्यारा है, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके लिए कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आपको लॉजिकल रीजनिंग अपनी इंप्रूव करनी है। सारा का सारा लॉजिक बेस्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नया नहीं है, नाम नया है, बट जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये सब चीजें भी आपने पहले हैंडल की हुई हैं अपनी लाइफ में। ओके, जस्ट क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस सबसे इजी सेक्शन है। इसमें सबसे कम टाइम डिवोट करना पड़ता है। ओके, सो जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस में सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वांट एंड वर्बल आरसी। एक जो तीसरा एलिमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है एंड वो भी पकड़ में आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें समझनी है। अब क्या करना है, एक छोटा सा रूल बताता हूं आपको, स्पेशली उनके लिए जो 12th स्टैंडर्ड में है एंड आईपी मैट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, सो आपको शुरू से ही दोनों चीजों पे इक्वल पकड़ बना के रखना पड़ेगा। अब इक्वल पकड़ बनाने के लिए हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तो डिवोट नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे हिसाब से 12th बोर्ड एग्जाम्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आईपी मैट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूंगा नहीं आईपी मैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं गलत बोल रहा हूं, और जो भी इंसान ऐसा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो बोर्ड एग्जाम्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आईपी मैट। ओके, बट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आईपी मैट का 2 सेक्शन आउट ऑफ 3 सेक्शंस, 2 सेक्शंस वी हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग सिंस वी वर किड्स। हां, तो मैनेज हो सकता है। तो आईपी मैट का सिलेबस मैनेज करना इतना टफ नहीं है, अगर आप रेगुलरली इस चीज पे आई वुड से टाइम स्पेंड करते रहो। हां, तो यहां पे एक बहुत सिंपल सा रूल बना रहा हूं मैं, 70-30 रूल। ओके, आई कॉल इट 70-30 रूल। ये वीकडेज के लिए अप्लाई होगा। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको क्या करना है, बोर्ड्स में 70% टाइम स्पेंड करना है, 12th की स्टडीज के लिए 70% टाइम स्पेंड करना है, एंड 30% टाइम आईपी मैट की स्टडीज पे स्पेंड करना है। ठीक है, दिन में 10 घंटे अगर पढ़ रहे हो, मेक श्योर, अच्छा ये एक क्वांटिटी भी होनी चाहिए, तो दिन में आपको 10 आवर्स स्टडीज करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर अब स्कूल भी तो जा रहे हैं, तो ठीक है, 2 बजे तक आ जाते हो, स्कूल से वापस 3 बजे तक आ जाते हो। ठीक है, तो स्कूल में जो भी स्टडी कर रहे हो उसको प्रॉपरली स्टडी करो। हम में से बहुत सारे लोग हैं स्कूल की स्टडीज को, स्कूल के लेक्चर्स को सीरियसली लेते ही नहीं है। स्कूल में 1 घंटे का लेक्चर अगर हुआ तो उस चीज पे हम घर आके वापस हाफ एन आवर 45 मिनट स्पेंड करते हैं। ओके, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हम जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, हम फोकस करके पढ़ते हैं स्कूल में, एंड जो चीज हम स्कूल में पढ़ते हैं उस पे घर आके सिर्फ 10-15 मिनट्स हमें स्पेंड करने पड़ते हैं। ठीक है ना, स्कूल में जो स्टडीज की पेस है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, टीचर अच्छा खासा टाइम डिवोट करती है आपको समझाने में। तो मेक श्योर स्कूल में जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको स्कूल में 100% एफर्ट्स देके सीखो, एफिशिएंसी उसमें 100% आनी चाहिए। ठीक है, सो दैट आपको वही सेम चीज घर आके दोबारा से रिपीट करनी नहीं चाहिए। राइट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, घर पे आने के बाद 2 बजे 3 बजे जो भी आते हो, ट्यूशन क्लासेस खत्म हो जाती हैं, आईपी मैट के लिए कम से कम 2 आवर्स अलग से निकालो ऑन एवरी डे। आई एम टॉकिंग अबाउट वीकडेज। वीकेंड में थोड़ा सा स्विच हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लिप हो जाएगा, एंड 50-50 टाइम डिवोट करना है हमें आईपी मैट एंड बोर्ड्स में। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आईपी मैट को हैवी कर दो, आईपी मैट में 60% ऑफ द टाइम एंड बोर्ड्स में 40% ऑफ द टाइम। राइट, ये चीज कर सकते हो वीकेंड्स पे। डन, ये करना शुरू करो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू विल बी मंथली रोड मैप। ओके, तो मैंने इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि मंथ बाय मंथ हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। अब ये जो है टारगेट आप छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। आप मंथली टारगेट्स दे सकते हो अपने आप को, आप वीकली टारगेट्स भी दे सकते हो अपने आप को। आई वुड से अगर वीकली टारगेट दोगे ना तो ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। ओके, ना फेज 1 आज से स्टार्ट करके अक्टूबर तक। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 से 5 महीने हैं आपके पास। आपको क्या करना है, आईपी मैट का कंप्लीट सिलेबस फिनिश करना है। ठीक है,
ओके, तो ये जो 4-5 महीने हैं इसमें थोड़ा सा आईपी मैट का हैवी रहेगा, इक्वली आपको बोर्ड्स पे टाइम डिवोट करना है। ओके, सो आपको आईपी मैट के लिए सारे के सारे कंसेप्ट बिल्डिंग करने हैं फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, एंड साथ साथ अपने स्कूल में क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, एंड आपको टेस्ट अपीयर करने हैं सारे के सारे स्कूल के अंदर। ओके, राइट, सो ये काम चलेगा अक्टूबर तक ना। अक्टूबर के बाद हम आईपी मैट को थोड़ा सा लाइट करना शुरू कर देंगे एंड बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज 3 मंथ्स विल बी डिवोटेड टू प्री बोर्ड्स, ठीक है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट किस किस का करना है? 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज आईपी मैट, राइट। तो आईपी मैट का जितना भी सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको यहां पे कंप्लीट करना है, राइट। एंड आईपी मैट के सेक्शन टेस्ट इनको स्टार्ट कर दो, ठीक है। कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट जरूर स्टार्ट कर लो, सो दैट थोड़ी बहुत जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़ाई किया है इन 4-5 महीनों में इनको रिवाइज कर पाओ। नाउ नेक्स्ट इज बोर्ड एग्जाम्स। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम आईपी मैट को कंप्लीट ब्रेक दे देंगे एंड ये पूरा का पूरा टाइम फुल ऑन बोर्ड्स पे स्पेंड करेंगे द मंथ ऑफ February एंड मार्च। 100% आईपी मैट को देखना भी नहीं है। ऑलराइट, एज सून एज बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, योर 100%, योर 200% फोकस शुड बी ऑन आईपी मैट एग्जाम, ठीक है। अब यहां पे आपका सिलेबस कंप्लीशन हो चुका था, मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीशन हो चुका था। थोड़ा बहुत अगर सिलेबस बचा हुआ है तो वो वाला सिलेबस इमीडिएटली कंप्लीट करना है विद इन 10 to 15 डेज एंड रिवीजन करना है। And simultaneously you will have to start participating in mock papers. Mock papers बोर्ड एग्जाम्स के बाद क्या करना है, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ हूं। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेशन ले लिया मैंने अब आगे कुछ बताऊंगा ही नहीं। I'll be there at each and every stage of your life till you get into IIMS. Yes, ठीक है, तो मैं गाइड करता रहूंगा आपको। तो ये मंथली रोड मैप अपना क्लियर रखो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम टैक्टिकली, ठीक है। अपना बहुत सारे हमारे ना एक दिन में गैप्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इन गैप्स को टैप करना शुरू कर दो, इन गैप्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दो ना, तो लाइफ में आधी प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में बैठे हो, खाली टाइम है, कोई टीचर एब्सेंट हो गया, फ्री पीरियड है, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको एक विंडो मिलती है 25 मिनट्स 30 मिनट्स की विंडो, जो आपको पता है भाई खाली है। आप क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर उछल कूद कर लेते हो, हाँ, किसी स्टूडेंट को टीज कर लेते हो, परेशान कर लेते हो, शोर मचा लेते हो, कुछ भी, अपना बेसिकली टाइम किल कर रहे हो आप। तो इस टाइम पे क्या करो, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा विंडो मिलता है 20 मिनट्स 25 मिनट्स, तो LRDI के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। आप वर्बल आरसी के क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हो, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। नाउ आप बोलो कि यार क्लास में शोर मच रहा है, हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ा फोकस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वर्बल एबिलिटी इन्स पे वर्क करना शुरू कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठा लिया, डायरेक्शन सेंसेस, उसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको पकड़ सकते हो, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है, 10-15 मिनट्स है, तो क्वांट के कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व कर सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको ना अगर थोड़ा बहुत शोर भी मच रहा है ना, तो आप इनको मैनेज कर सकते हो, क्वांट और डीआई को। बट रीजनिंग में एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 100% फोकस चाहिए होता है, ठीक है। देन हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मास्टर क्वेस्ट 2.0। ओके, आप जब ये सेशन देख रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुका होगा, तो इसको पूरा का पूरा फॉलो करो, इसको बहुत स्मार्टली यूज करो, इस पर्टिकुलर बैच को, ठीक है। ये एक और चांस मिला है आप लोगों को टाइमली सिलेबस कंप्लीट करने का, ओके, ठीक है। अब इसके पैरेलली क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी आपको डीपीपी सॉल्व करनी है लेक्चर्स के बेसिस पे, अब इनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मास्टर क्वेस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके थोड़े बहुत बैकलॉग हैं, तो मेक श्योर कि नया बैकलॉग क्रिएट ना हो। अब जो लाइव क्लासेस हैं उन सबको अटेंड करते रहो, उनके बेसिस पे अपना होमवर्क फिनिश करो, डीपीपी कंप्लीट करो, ठीक है। एंड जो पुराने वाले बैकलॉग्स है ना,
वीकली 2 या 3 लेक्चर्स उठाओ और वो कंप्लीट करना स्टार्ट करो, तो धीरे 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 आपके बैकलॉग्स भी फिनिश हो जाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा 15 दिन में सारे बैकलॉग कंप्लीट करो, भाई 2 महीने 3 महीने में बैकलॉग कंप्लीट करो आराम से, बट वीकली बेसिस पे टारगेट देना शुरू करो। ओके, ऑल्सो ये 2 चीजों पे फोकस करो। हां, हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है बट हम क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सो दोनों में ही गड़बड़ है। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा आउटपुट 10 घंटे का आना चाहिए। ठीक है, सो क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है, एंड क्वालिटी खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी अगर मोटिवेशन होगा आप लोगों के पास। अब मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा मेंटल गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, सो मेंटल गेम खेलना पड़ेगा और अपने आप को ना खुद से, मैं तो तुम लोगों को मोटिवेट करूंगा ही, बट अपने आप को खुद से भी मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मैं पॉइंट्स देता हूं तुम्हें। हाँ, तो सिंपल सी बात है, हर साल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, सो ऐसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपी मैट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं विद गुड परसेंटेज इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो भाई अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सिंपल सी बात है, कर सकते हो आराम से। इट्स जस्ट दैट खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, एंड मैं बता रहा हूं विक्ट्री विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तुम्हें बस उसको पकड़ना है, राइट? ऑल्सो ये जो सक्सेस वर्ड है ना, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि जो लोग बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जीनियस होते हैं, हाँ, बहुत ही ज्यादा गीक्स होते हैं, उन्हीं को ही मिलती है। नहीं, आईपी मैट ये एक अलग ही खीर है। ठीक है ना, आईपी मैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं भाई बोर्ड एग्जाम्स इज ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एवरीथिंग आवर लाइफ इन आवर लाइफ इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे ना तो हर चीज प्रॉपरली कंप्लीट कर पाओगे। हाँ, घर पे फोन पे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, 1 घंटा निकल गया, काउंट ही नहीं करते हम उसे। नेटफ्लिक्स ओपन किया, एक एपिसोड देख लिया, काउंट ही नहीं करते हम उसे। हाँ, तो इन सब चीजों को खत्म करो अपनी लाइफ से। हाँ, हम क्या करते हैं, स्टडीज कर रहे हैं, आप बोलो सर हम ग्रुप स्टडीज करते हैं। भाई ग्रुप स्टडीज करना ठीक है, बट एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप के साथ हमें स्टडीज करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्रुप नहीं हो कि भैया 5 मिनट पढ़ाई की, आधा घंटा डिस्कस किया, 5 मिनट पढ़ाई की, 20 मिनट डिस्कस किया। नहीं, ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को टैप करना शुरू करो, काउंट करना शुरू करो अपनी लाइफ में। ठीक है, ऑल्सो भाई आईएम में एडमिशन मिलने के बाद क्या ही मिलेगा? सिंपल सी बात है, मैं तो अपने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि 12th के बाद जहां पे एडमिशन होगा ना, हाँ, दैट थिंग विल डिसाइड कि भाई लाइफ में ना हम कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं। हम सुजुकी की कार ड्राइव कर रहे हैं, हम होंडा की कार ड्राइव कर रहे हैं, हम टोयोटा ड्राइव कर रहे हैं, हम वॉल्वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हैं। ये वो चीज डिसाइड करेगी। समझ जाओ, तुम सब इतने इंटेलिजेंट हो, खुद से समझ सकते हो। ऑल्सो क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग। ठीक है ना, एक छोटे कॉलेज से हम एमबीए करेंगे, राइट, उसके बाद हम जो भी जॉब में जाएंगे तो वहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आप डिसीजन टेकिंग जो ग्रुप होता है, कुछ बहुत टॉप सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वहां तक शायद अपनी लाइफ में ही नहीं पहुंच पाओगे। बट आईएम्स से एमबीए करने के बाद, बीबीए प्लस एमबीए करने के बाद, इन सब चीजों के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईएम से एमबीए कर लिया तो आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। भाई उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट द अमाउंट ऑफ मेहनत जो करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी। ओके, एंड फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया। और ये जो प्रोसेस है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको, जो आप शुरू करने वाले हो, इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा 100%, तभी आप आगे सक्सेस को अचीव कर पाओगे। ठीक है, एंड फाइनली अपना एक प्लानिंग करो। अब करना क्या है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो प्लान करो। ठीक है, सो एक्शन का टाइम आ गया है। तो विच सब्जेक्ट, ये सबसे ज्यादा वरी कौन सा सब्जेक्ट करता है? आईपी मैट में कौन प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए?
बोर्ड एग्जाम्स में कौन सा सब्जेक्ट प्रॉब्लमैटिक है, आज ही उसको पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। सो वीक एरिया से स्टार्ट करते हैं, मास्टर क्वेस्ट 2 का शेड्यूल फॉलो करते हैं एंड हमेशा एक स्टेप आगे रहो। ठीक है, अभी जिस स्टेप पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी मेरे दोस्तों, एंड तभी लाइफ में मजा आएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर endeavors in your life. ठीक है, and remember that we will be there for all of you at each and every stage of your life, and we'll keep motivating all of you. All the best.